संतोष कुमार स्वाइन ढेकानाल उड़ीसा से, और इनके कुछ स्टॉक्स पर सवाल है। पहला सवाल भारत फोर्ज पे है, जो इन्होंने 1378 के भाव पे लिया हुआ है। ओला इलेक्ट्रिक इन्होंने 84 के भाव पे लिया हुआ है। तो गौरांग सर, भारत फोर्ज 1378 की बाइंग, ओला इलेक्ट्रिक 84 रुपए की बाइंग, बताइए इन दोनों स्टॉक्स पर आपका क्या नजरिया बन रहा है? भारत फोर्ज और ओला इलेक्ट्रिक, प्रशांत भाई क्या मैंने नाम सही सुना है? जी जी सर, दोनों ही, भारत फोर्ज और ओला इलेक्ट्रिक। तो भारत फोर्ज पर खरीदारी की राय बरकरार है। 1300 पार के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। ऑटो एंसिलरी क्षेत्र की कंपनी, ज्यादातर कारोबार क्लास ए ट्रक्स को लेकर के, चेसिस को लेकर के अमेरिका में होता है। अमेरिका में ऑटो के ऊपर टैरिफ को लेकर के अनिश्चितता का वातावरण है। भविष्य में क्या होगा पता नहीं, लेकिन खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। ओला इलेक्ट्रिक पर हमने बहुत ही विशेष रूप में टिप्पणी करी थी, जब लिस्टिंग के पहले, लिस्टिंग के पश्चात, प्रशांत भाई। और हमने ये भी जताया था कि थोड़ा बहुत समय सीमा जो है वो 2.5-3 साल रखने की जरूरत है। लेकिन जिस प्रकार से खबरें आई है पिछले कुछ, फिलहाल तो कोई कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये कंपनी के मैनेजमेंट को मेरे ख्याल से अपने कारोबार की रणनीति को लेकर के बहुत गहराई से आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तो नुकसान बढ़ रहा है बैलेंस शीट पर, और दूसरी तरफ मार्केट शेयर घट रहा है और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। तो ये परिस्थिति जो है अनिवार्य नहीं है इस कंपनी के लिए। तो मेरे ख्याल से बहुत ही गहराई से इनको आत्मचिंतन करना पड़ेगा अपने कारोबार को सुधारने के लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और रमेश का सवाल HAL पर है, और अजीत 3999 इनकी बाइंग प्राइस है, 101 की क्वांटिटी है, और लंबी अवधि के निवेशक हैं ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो मुनाफा दिखाई दे रहा है उसके चलते क्या ये निकल जाएं, इस पर सलाह चाहते हैं। देखिए कविता, यहाँ पे काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है अक्रॉस द डिफेंस पैक। अगर आप बोलेंगे तो HAL, BEL, BDL सभी काउंटर्स में एक अच्छी रिकवरी, और रिकवरी केवल यही नहीं कि सस्टेनेंस भी आ रही है। मींस मार्केट में वॉलिटिलिटी आई, यहाँ पे भी थोड़ा सा आपने करेक्शन देखा, बट स्टॉक ने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को स्ट्रांगली होल्ड किया। तो जो इनके बाइंग प्राइस है उसके ऊपर इनफैक्ट 3900 पे एक अच्छा बेस बन गया है अभी स्टॉक में। जब तक वो होल्ड हो रहा है, तक नियर टर्म का बायस भी पॉजिटिव रहेगा, और ग्रेजुअली मुझे लगता है स्टॉक में पोटेंशियल है करीब 4700 तक के लेवल्स को नियर टर्म में टेस्ट करने के लिए। मींस करीब 3 से 6 महीने का अगर आपका टाइम होराइजन है तो वहां तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे बने रहने की रिकमेंडेशन होगी 3900 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो रिकमेंडेशन और स्टॉप लॉस HAL बताया गया है। इसी नोट पर हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके सवालों के जवाब शेयर बाजार सबका अधिकार में दिए जा रहे हैं।